जय हिंद। पिछली कक्षा में हम लोगों ने हाई स्कूल का जो अनसॉल्व्ड है मैथ का बहुविकल्पीय 2 वीडियो में हमने पढ़ लिया था। एक वीडियो में 10, एक वीडियो में 10। आज हम उसी 2024 के सेट नंबर 1 का पढ़ेंगे 21 नंबर, यानी जो खंड बा है उसमें 21 नंबर में का, खा, गा, घा, अंगा, चा, यानी लगभग 6 सवाल है। 6 सवालों को हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहला सवाल इसमें कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, पर इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए कोई घन है, घन का मतलब जिसके घन के 6 फलक होते हैं और घन के 6 फलक जिसके बराबर हैं उसी को हम घन घन कहेंगे। देखिए ये हुआ घन। कह रहा है इसका आयतन, तो सब मान लेते हैं इसकी भुजा ए है। ठीक, सारी भुजाएं इसकी 6 फलक हैं और 6 फलक बराबर होगी। तो सबसे पहले लिखा है घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन दिया गया है 1331 सेमी क्यूब। अगर घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब दिया गया और वास्तव में घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है 1331, और भुजा हमने माना कितना, भुजा भी रहने दे सकते हो, ए भी मान सकते हो। यहाँ 1331 हो गया। अगर हम इसको हटाए तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, 1331 क्यूब। अगर देखें 1331 किसका घनमूल है, 11 का, तो इसको हम 3 बार लिख सकते हैं 11 को। ठीक, तो ए बराबर कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। यानी जो भुजा आ गई घन की कितनी आ गई, 1300 नहीं, घन की भुजा आ गई 11। ठीक, ये तो था पहला सवाल। अब हम देखते हैं खा वाला सवाल। ठीक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं खा वाला सवाल। कह रहा है यदि एक द्विघात समीकरण दिया गया है x² + 3x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान बताओ। ऐसे भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कल एक बहुविकल्पीय में आया था अगली वीडियो में, तो उसमें m के मान निकालना था और इसमें p का मान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बोर्ड पेपर में, मतलब हर पेपर में किसी न किसी में मान निकालने के लिए आता है, कभी p का मान, कभी k का मान, कभी m का मान। ठीक, देखते हैं इसका। अगर एक मूल दिया गया है, वैसे अगर अभी कल की वीडियो में बताए थे, किसी भी बहुपद की घात अगर 2 है तो उसके 2 शून्य होंगे, 3 है तो 3 घात है तो 3 शून्य होंगे, 4 है तो 4 शून्य होंगे। अगर अब तो इसमें घात 2 है, अब यानी इसमें 2 शून्य होंगे। एक शून्य तो हमें दे रहा है, एक शून्य का मान कितना है, 2। तो मान लेते हैं ये x का मान 2 है, क्योंकि इसके जो भी शून्य आएंगे वो x का ही मान होगा। तो मान लेते हैं x का मान कितना आ गया, 2। अब इसी x का मान समीकरण में हम रख देंगे। लिखो x का मान रखने पर, x बराबर 2 रखने पर इसमें तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर + 3 × 2 - p = 0। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, -p = 0 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया, 10 - p = 0। तो p का मान कितना आ गया, 10। यानी जो p की वैल्यू होगी 10 होगी। अब p की वैल्यू 10। ठीक, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर गा वाला। ठीक, इसको मिटाते हैं। गा वाला कह रहा है कॉस थीटा बराबर, गा वाला कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान बताओ। ठीक, बहुत आसान सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। और वैसे भी सब हम इसको एक ट्रिक देख लो, लाल बटे कक्का। ठीक, अगर कास का मान देखें तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान कितना है, 15, और कर्ण का मान है कितना, 17। तो कर्ण की जगह पर 17 लिख देंगे, आधार की जगह पर 15 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लंब का मान निकाल लेते हैं। एक फार्मूला होता है पाइथागोरस पर में, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान वैसे है कितना 17, तो 17 का स्क्वायर। लंब का मान नहीं पता, आधार का मान कितना है 15 का स्क्वायर। तो 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होता है, लंब को ऐसे रहने देते हैं। और 15 का वर्ग कितना होगा 225। 225 को इधर लाएंगे तो 289 में से 225 घट जाएगा और यहाँ होगा लंब का स्क्वायर। अगर 225 में से 289 घटा दे, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, यानी लंब का स्क्वायर। और मेरे ख्याल से 64 किसका वर्गमूल है 8 का वर्गमूल है, यानी जो लंब है वो कितना आ गया 8। इसमें हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 8 और कर्ण का मान कितना है 17, यानी 8 बटे 17 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घा वाला। ठीक, घा वाला देखते हैं। घा वाले में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब होता है समांतर माध्य। देखिए वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल। आप लोग केवल अनसॉल्व सॉल्व कीजिए इस पेपर के लिए, और वैसे भी कोई भी पेपर होगा तो चाहे समांतर माध्य हो, चाहे मध्यिका हो, चाहे बहुलक हो सकता है तीनों आ जाए, हो सकता है 2 ही आए, हो सकता है 1, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं होगा कि जिसमें कोई भी क्वेश्चन ना आए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2 और 2 से 4, 4 से कितना दिया गया है 6, और 6 से दिया गया है 8, 8 से दिया गया है 10। यहाँ 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 6 दिया गया है, 8, 3, और ये है क्या बारंबारता। अगर इसके बाद देखें, सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, यानी इन दोनों के मान को जोड़कर हम यहाँ आधा कर लिख देंगे। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 को 2 से भाग करेंगे 5। 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा 14, और 14 को 2 से भाग करेंगे 7। 10 और 8 18 होगा, 2 से भाग करेंगे कितना होगा 9। ठीक, अब हम ये f है, f का मान है और ये x का मान, अब हम f इंटू x निकाल लेते हैं। ठीक, अगर हम f इंटू x निकालते हैं तो देखते हैं यहाँ क्या आता है। ठीक, पहले 1 और 1 को गुणा कर देते हैं। एक सेकंड, हाँ ठीक दिख रहा है, हम समझे दिख ही नहीं रहा। देखो यहाँ 1 और 1 को गुणा करेंगे का 2 तिहाई कितना हो गया 6, 6 पंचे कितना हो गया 30, 8 सत्ते कितना हो गया 56 हो गया, 3 नवा कितना हो गया 27। तो सबसे पहले हम सिग्मा fx का मान निकाल लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ लो। हम जोड़ते हैं कितना होगा, पहले मोटा मोटा जोड़ लेते हैं। 50 और 20 70 हो गया, 70 में अगर 30 जोड़ दें तो कितना हो गया 100। यहाँ 7 बचा, 7 और 6 13, 13 6 19 और 1 20। 100 पहले हुआ था, 20 अब हुआ, यानी 120। अगर हम f को जोड़ते हैं तो 8 3 11 6 17 3 20 कितना हो गया 20। अगर अब हम समांतर माध्य निकालें तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f,
वैसे अगर सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए कितना है 120 और एफ का मान कितना 20, तो 20 छंग 120 यानी आंसर कितना हो गया 6। यानी घ वाले का आंसर हो जाएगा 6। ठीक, तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखते हैं अंगा वाला सवाल। कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु देखो 2 बिंदु है, पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ एक रेखा है और रेखा के सिरों के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 5, 4। एकदम मध्य बिंदु का पूछ रहा है। कभी भी अगर हमसे मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा यानी यहाँ का मान x और y का मान पूछता है तो x बराबर फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। और ये x1 x2 की वैल्यू क्या, पहले वाली वैल्यू x1 होती है और ये y1 होती है और ये x2 होती है, ये y2। x y की वैल्यू निकालने के लिए, x का मान निकालने के लिए x1 यानी -3 और x2 का मतलब कितना हो गया 5/2। 5 में से 3 जाएगा कितना हो गया 2। 2 को 2 से काट देंगे कितना आ गया 1, यानी x का मान कितना आ गया 1। अगर y की वैल्यू देखते हैं तो कितना हो गया y1 + y2। y1 का मान कितना है 10 और y2 का मान कितना है 4/2। तो y का मान कितना हो गया 14/2, 2 सत्ते 14, यानी y का मान कितना आ गया 7। ठीक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। यानी जो मध्य बिंदु का निर्देशांक था वो कितना आ गया 1, 7। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सेम है। ठीक, एक क्वेश्चन है चा वाला। कह रहा है बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी कितना है 13 मात्रक है, तो x का मान बताओ। एक बीच की दूरी का फार्मूला होता है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी दी गई है 13 और x1 का मतलब कितना होगा, पहला मान है x1 माइनस, और x2 का मतलब कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y1 का मतलब कितना होगा -3 और